अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याण कारणे सर्वशक्तिमद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। हम इस वक्त नासिक में पंचवटी में हैं, जहां भगवान ने वनवास के समय में वास किया और वनवास के समय में वास करके यहीं शूर्पणखा से भगवान की भेंट भी हुई और जहां उसकी नाक कटी। यहाँ पर सामने आप प्रतिमा देख पा रहे होंगे, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी सामने हैं और यहाँ संगम भी है गोदावरी जी के साथ। तो हमारे पूज्य महाराज श्री आपको पंचवटी के इस मांगलिक स्थान का विवेचन भी करेंगे और आप सबको प्रकाश डालेंगे। पूज्य श्री महाराज श्री। रामाय रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। महाराज श्री के साथ में यात्रा करते करते आप लोग नासिक पहुंचे हैं। सुबह त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन और अभिषेक का आनंद आप लोगों ने लिया महाराज श्री के साथ में। ये ऐसी जगह है जहां भगवान राम ने ज्यादा से ज्यादा समय वनवास यात्रा में निवास किया। करीबन कहते हैं 12 वर्ष तक भगवान राम पंचवटी में निवास किए। ये खरदूषण की नगरी है। खरदूषण एक राक्षस हुए थे और यहीं के ऊपर शूर्पणखा की नाक कटी थी। शूर्पणखा रावण की बहन थी। दोनों में जरा भी प्रेम नहीं था महाराज जी। तो लेकिन होता है कि दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। जब लक्ष्मण ने नाक काटी तो जाकर के कहती है कि राधेश्याम रामायण में बड़ा अच्छा उल्लेख है। आपने पढ़ा हो कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन महाराज श्री जानते हैं। रावण को जाके शूर्पणखा कहती है, ए भाई इस दंडक वन में 2 बनवासी आए हैं, साथ में सीतेसी राजकुमारी लाए हैं। बांके हैं और हटीले हैं, बांके हैं और हटीले हैं, यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर इन्हीं की है। ए भाई ये तुम्हारी जागीर है। और वो कैसे रह रहे हैं? मानो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। जब मैंने नाम तुम्हारा लिया, रावण से कहती है, क्योंकि चढ़ा रही है उसको कि मैंने तुम्हारा नाम लिया कि मैं रावण की बहन हूं। जब मैंने नाम तुम्हारा लिया, उस निठल्ले लक्ष्मण ने मेरा नाक कान कतर डाला। अब कहती है रावण से, मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में ऊंचा नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। अब वहां पर शूर्पणखा की नाक कटी हुई है। देखिए सामने उधर। अभी आप जाएंगे, उठा के मत लाइएगा, केवल देखिएगा। तो वहां है सामने। भगवान राम ने यहाँ वनवास काल में यहाँ रहते थे और ये त्रिवेणी संगम पंचवटी में यहाँ 5 वृक्ष महाराज जी, जिनका दर्शन आप अवश्य करिएगा जब ऊपर चढ़ेंगे। और ये वो पवित्र भूमि है कि जहाँ पर भगवान ने रह करके माँ सीता ने और लक्ष्मण जी ने जो राम जी की और सीता जी की सेवा की है,
वो अधिक से अधिक समय ये पंचवटी है। पंचवटी के अंदर कहते हैं ऐसा कि यहाँ कालाराम मंदिर है, तो भगवान तो बड़े सुंदर थे रामचंद्र जी, तो बोले काले कैसे हो गए, कालाराम मंदिर क्यों बनाया? तो जिसकी पत्नी खो जाए तो क्या वो गोरा रहेगा? जिसकी पत्नी को कोई ले जाए तो उसके विलाप में भगवान राम काले पड़ गए थे। तो यहाँ कालाराम मंदिर नासिक शहर में स्थित है, रामकुंड के पास। ऐसी ये भूमि है। महाराज श्री के साथ में हमको भी इस यात्रा का सौभाग्य मिला। कल पंढरपुर थे, आज नासिक में है, शाम को भाव भावेश्वर महादेव पहुंचेंगे। ये यात्रा बहुत ही सुखद और आनंदमयी आपके साथ में चल रही है। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस यात्रा का आनंद मिलता रहे, महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको इसी तरह मिलता रहे, ऐसा ही स्नेह हमको मिलता रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सब पर हो। अस्तु। ओम शांति शांति शांति। महाराज श्री ने बड़े भाव से सभी प्रसंग को व्याख्यायित करते हुए आपको यहाँ की महत्ता बताई। आप सामने श्री राम लक्ष्मण सीता जी को देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो संगम है गोदावरी मैया के साथ, और वहाँ दो धाराएं दूर फव्वारे के रूप में अवगाहित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बड़ा सुंदर रमणीय स्थल है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, आंजनेय गिरी की पहाड़ियों से प्रातःकाल दर्शन करते हुए हम कैलाश मठ पहुंचे थे। अभी कैलाश मठ में जाकर हम लघुरुद्र करके वहाँ के विप्रों को दक्षिणा आदि प्रदान करके वलसाड़ और वलुमाल के लिए निकलेंगे और इसके बाद संत दर्शन और संत मिलाप होगा। भावेश्वर महादेव के दर्शन होंगे और कल प्रातःकाल भावेश्वर महादेव का संपूर्ण अभिषेक करके हम वहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी से सविनय अनुरोध है, इटर्नल वॉइस पर सतत जुड़े रहिएगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। भारत यात्रा के मध्याह्न ये तीर्थ यात्रा ये प्लान नहीं थी, लेकिन अनायास कुछ थोड़ी सी कोताही के कारण मुझे साधना को स्थगित करना पड़ा और साधना स्थगित होने पर भगवान ने मेरी पूरे संपूर्ण चालीसा की इच्छा की पूर्ति की। पंढरपुर के भगवान विट्ठल ने दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया। ये बड़ी अनुकंपा है, असीम अहेतु की कृपा है। जो चीज़ सोच समझ कर की जाए उसका मनोरथ मैं कम मानता हूँ, लेकिन जो स्वयं हो जाए उस मनोरथ का फल अधिक होता है। प्रभु ने असीम अहेतु की कृपा करके दर्शन दिए, 2 बार दर्शन दिए और मन में जो प्रेरणाएं दी मैं आपके साथ मुंबई यात्रा के मध्यस्थ अवश्य साझा करूंगा। तब तक के लिए, जब तक हम कालाराम जी के पावन दर्शन के लिए नहीं जाते, तब तक आप जुड़े रहिए और प्रतीक्षारत रहिएगा। अभी हम कालाराम जी के मंदिर से आपको पुनः दर्शन कराएंगे और फिर कैलाश मठ में 16 मंत्री से रुद्राष्टाध्यायी से हम अभिषेक करेंगे। धन्यवाद।